एक जने के चलने से भी हिल रहा है। पानी कितनी तेजी से चल रहा है ना, नहा के आऊँ क्या नीचे। ये बिच्छू घास है, गिर गया ना कोई तो मुझे लग रहा पूरा सुझा देगी। सुबह सुबह की बढ़िया मॉर्निंग वॉक हो गई ना हमारी, बहुत ही बढ़िया। कैसे कैसे रास्ता कर दिया, मस्त हो गया नज़ारा एकदम। जितने भी आपको नजर आ रहे होंगे सब छील रखे हैं ये नीचे से, और सब में ऐसा कुछ लगा रखा है ये कुप्पी टाइप की। कितना धुआं उठा दिया। ये सारे के सारे आड़ू लगे हुए हैं, पूरे भरे हुए हैं एकदम। जगह तो मस्त लग रही है, ये सही है बस। तो जगह एकदम मस्त मिल गई है, तो पूरा रायता फैला देते हैं यहीं पर ही। और प्राची ने बिल्कुल घर जैसा एकदम आसन ग्रहण कर लिया है यहाँ पे। गरम है लेकिन, अरे ये उठा ली फिर चली गई। नज़ारे अच्छे लग रहे हो लाइक ठोक दो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज एक नई सुबह गैरसैंण के सिलंगी में। तो रात हमने यहीं गाड़ी लगा ली थी क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत तेज़, तो आगे जाने का हमने सोचा नहीं। यहीं पर ही हमें 7 बज गए थे तो हमने यहीं पर ही गाड़ी लगा ली। मस्त अपना यहीं पर ही मैगी बनाई और खा के सो गए मस्त। जल्दी से अपना बेड फोल्ड करके यहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। नींद आ रही है क्या? थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी नींद आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इधर का सीन। इस सामने नीचे नदी चल रही है, वहाँ पे नीचे नदी है और ये पूरा दूर दूर तक। अभी मैं बाहर निकल के दिखाता हूँ आप लोगों को। हम आए हैं अभी मॉर्निंग वॉक पे। एक बार नज़ारा देखिएगा इस यहाँ का, क्या बेहतरीन नज़ारा। सामने मंदिर और काफ़ी पुराना मंदिर लग रहा है, देखिए। और नदी चल रही है बराबर में ही, और सामने है पुल। कैसा लग रहा है ये, जैसे लंदन का पुल हो ना। अभी चलते हैं पुल की तरफ। ये पुल जा रहा है मंदिर के लिए उधर, ये है रोड ऊपर, और हम आ गए इस रास्ते पे। थोड़ा सा पुल के पास होके आते हैं। नाशपाती लगी? नाशपाती कहाँ है ये? क्या है ये, समझ में आड़ू लग रहे हैं मुझे। अच्छा, ये आड़ू है गाइस, देखिए आड़ू लगे हुए हैं बिल्कुल छोटे छोटे एकदम। देखिए इतने छोटे भी होते हैं आड़ू। ये भी बड़े होंगे ना। हाँ, देखिए क्या मस्त, पूरे भरे हुए हैं एकदम। ऐसे शायद दिख नहीं रहे होंगे आपको। ये देखिए, अब देखिए ये सारे के सारे आड़ू लगे हुए हैं और अभी कच्चे हैं, बरसातों के बाद पकते हैं ना। तो इधर आड़ू का पेड़ है और इधर भी आड़ू का पेड़ है। मतलब यहाँ तो ऐसा घास फूस की तरह उगे पड़े हैं फलों के पेड़। हमारे वहाँ तो ले जाएंगे सब तोड़ गई है। और ये बिच्छू घास है, कितनी सारी उगी है। गिर गया ना कोई तो मुझे लग रहा पूरा सुझा देगी। सही में। तभी ये रेलिंग लगा रखी है यहाँ, बहुत ही खतरनाक होती है ये बिच्छू घास। तो सामने आ गया है पुल। क्या है ये? जो इसके तार बंधे हुए हैं। अच्छा, उस पुल के तार हैं। और लोहे के तार हैं, कितने देखो चूखे खतरनाक है। हाँ, अभी मैं दिखाता हूँ। देखिए ये तार हैं, और ये जो तार आ रहे हैं ये अंदर जा रहे हैं इसके, तो वहाँ बंधे हुए हैं। इससे रुका हुआ है ये पुल। फिर से आड़ू का पेड़। आड़ू के पेड़ देखिए बार बार देखने को मिलेंगे यहाँ, ऐसे ही उगे हुए हैं। ये है पुल। भाई साहब ये हिल रहा है पुल, एक जने के चलने से भी हिल रहा है। ऐसे ही हूँ, आना जरा चल के आओ। अरे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि ये हिल रहा है ना। यहाँ नहीं हिल रहा, आगे हिल रहा है ज्यादा। ये सारे नीचे चल रही है नदी, आड़ू के पेड़। ये नदी के बारे में हमें पता नहीं है, शायद रामगंगा नदी भी हो सकती है, ये पिंडर नदी भी हो सकती है। क्योंकि कर्णप्रयाग जा रहे हैं तो इसलिए शायद पिंडर नदी भी हो सकती है। ये पानी कितनी तेजी से चल रहा है ना, बहुत तेज बहाव है यहाँ। नहा के आऊँ क्या नीचे? और इधर भी ये यहाँ से ये पुल से होके ऐसे रास्ता गया है, ये ऐसे आगे को उधर को घूम के वो मंदिर के लिए। तो देखो उधर नाशपाती के पेड़ लगे हुए हैं सारे। नाशपाती ना उसके हैं, आड़ू के। सुबह सुबह की बढ़िया मॉर्निंग वॉक हो गई ना हमारी, बहुत ही बढ़िया गाइस। तो हमारी 1 घंटे की मॉर्निंग वॉक के बाद हम पहुंच गए गाड़ी के पास। तो अब गाड़ी से बेड हटाते हैं और फिर आगे चलने की तैयारी करते हैं। अब हम बेड हटाते हैं, और बेड हटाने के लिए वही इसको रोल बनाएंगे ऐसे, और इस तरीके से इसको धीरे धीरे मोड़ते हुए पीछे को ले जाएंगे ऐसे। तो इस तरीके से लाते लाते यहाँ पे ये सीट बेल्ट है, ये इसको यहाँ लगा देंगे ऐसे, और ये वाली सीट बेल्ट भी। अब अपना बेड एकदम फोल्ड हो गया, और ये सीट ऐसे, और ये वाली सीट भी ऐसे।
अब देखिए चलने के लिए रेडी। मुश्किल से आधा मिनट लगता है बेड फोल्ड करने में। तो गाइस अब मिलते हैं रेडी होके ब्रेक के बाद। इसलिए साफ कर रहा हूँ ना, दिखना चाहिए ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। ये टूटा हुआ है, कल जो वो गाड़ी मार दी थी ना उसकी वजह से निकल गया ये। पर चलो इसे रख लेते हैं गाड़ी में, घर पे जाके लगा लेंगे। चलो कोई बात नहीं। तो गाइस हम तैयार हो चुके हैं अब आगे चलने के लिए। बादल जैसे हो गए हैं अभी से ही। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए पूरे में बादल ही बादल बन गए हैं एकदम। तो जल्दी से आगे चलते हैं। मस्त हो गया नज़ारा एकदम सीधी चढ़ाई सामने, और वाइट एंगल में आप नज़ारे के मज़े लीजिए। तो हम चल दिए हैं अब कर्णप्रयाग की तरफ, और गैरसैंण आने वाला है। गैरसैंण से आगे सीधे कर्णप्रयाग निकलेंगे। सीधी चढ़ाई है एकदम सीधी, और बादल ऐसे हो रखे हैं बस कभी भी बरस सकते हैं, बरसने के लिए तैयार हो रखे हैं। हाँ। देहरादून यहाँ से 225-250, गैरसैंण 3 किलोमीटर। अगर पके हुए आड़ू होते तो मजा ही आ जाता। देख रहे हो रास्ते में कितने पेड़ हैं ये लगे हुए। ये बारिश के बाद पकेंगे, हम थोड़ा जल्दी आ गए। 3 किलोमीटर बाद हम राजधानी में पहुंच जाएंगे उत्तराखंड की। कैसे कैसे रास्ता कर दिया, एक रोड ये और एक ये। अब समझ में नहीं आ रहा हमें दोनों में से किस पे जाएं। भैया कर्णप्रयाग के लिए ये रोड गई है? ठीक, हमें जाना है इस वाली रोड पे। जिला चमोली। अब हम चमोली ज़िले में आ गए हैं, गैरसैंण में। जर्नी को हमने स्टार्ट कर दिया अपनी मंजिल की तरफ। हम आज पहुंचेंगे कर्णप्रयाग, बस बारिश ना पड़े, क्योंकि बारिश जैसा मौसम जिस दिन से हम चले हैं उस दिन की रात से ही धुआंधार बारिश हो रही है। देखना यहाँ पे बारिश में खूब पानी आता होगा ना। सही बोला आपने, झरना। रोड बनने का काम हो रहा है यहाँ पे। कितना धुआं उठा दिया। चलो रोड बनेंगी तभी तो लोग आएंगे। नज़ारे काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, देखना कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। हाँ, ये सुबह का टाइम है और ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मौसम। सुबह तो है ही, और बारिश की वजह से मौसम इतना सुंदर हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। नहीं तो जैसे धूप निकल जाती है 8 बजे भी, तो धूप में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। पहाड़ों पे छाएं अच्छी लगती है। यहाँ से गैरसैंण शुरू हो गया है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। सामने स्कूल है, क्या है वो? हाँ स्कूल। यहाँ बर्फ़ पड़ती होगी। तो यहाँ से गैरसैंण, अभी गैरसैंण 1 ही किलोमीटर है जब से चले जाए। कर्णप्रयाग 49 और बद्रीनाथ 175 सीधे। यही है वो ऊपर वाला रास्ता, यही होगा वैसे तो। यार अब इस पे जाम ना मिल जाए, जिस हिसाब से रोड लग रही है थेगले पर। वो नीचे चले गए हैं शायद चिपकाते ना। हाँ। मतलब रोड बनाते बनाते नीचे चले गए हैं। पर इन्हें पहले बनानी चाहिए, जब कपाट खुल जाते ना ऐसे टाइम पे, तो वैसे ही टूरिस्ट इतना जाते हैं। अबे तेरी, रोड बनी रही है अभी। चलो हम तो आगे निकल गए रोड बनने से, ये चीज़ सही है। मजिस्ट्रेट जिला। तो अभी ये पूरी मार्केट चल रही है गैरसैंण की, इसलिए थोड़ा सा यहाँ भीड़ भाड़ मिलेगी, और काफ़ी बड़ा एरिया है इसलिए जाम उम ज़्यादा लग रहा है। इधर थोड़ा सा ये पार करते हैं और तब आपसे मिलते हैं आगे। पेड़ों के बीच में हम अपनी सुंदर सी किचन खोलेंगे अब। इसे खोलने के भी एक अलग ही आनंद है। गाइस अब जल्दी जल्दी सेटअप बनाते हैं, और ऊपर बादल बने हुए हैं तो इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं काम शुरू। गाइस सारा सामान हमने पैक कर दिया है। जगह तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन एक ही दिक्कत आ रही थी यहाँ खाना बनाने में। यहाँ पे मक्खियाँ बहुत आ रही हैं, और मक्खियाँ आएंगी तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता खाना बनाना ऐसे। इस वजह से भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पेड़ों पे ये लोगों ने ना ये गोंद निकालने के लिए बना रखा है। ये सभी पेड़ों पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, जितने भी आपको नज़र आ रहे होंगे सब छील रखे हैं ये नीचे से, और सब में ऐसा कुछ लगा रखा है ये कुप्पी टाइप की। ये देखिए इसमें ना ये गोंद इकट्ठी हो रही है अंदर। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब है चिपकन है। अबे चिपक गई हाथ। ये कैसी गोंद है देखिए, थोड़ी सी देखने दो ना।
देखो। ये है क्या? देखो। अरे गिरा मत लेना कपड़ों पे। और सारे पेड़ छील रखे। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं गोंद निकालना। ऐसे कट लगा देते हैं तो इसी में ही चल चल के गोंद यहाँ को टपकती है। तो ऐसे करते करते ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इन्होंने काट दिया ये। अब ये यहाँ पे 4 कट लगाए हैं। ये ऐसे ये कट के अंदर ही ऐसे चलते चलते गोंद और यहाँ टपक जाती है इसमें। और फिर जब ये यहाँ हो जाएगा तो फिर यहाँ लगाएंगे। फिर ऐसे करते करते ये जहाँ तक हाथ जाता है वहाँ तक लगा देते हैं। और मजबूती से चिपका रखा है इन्होंने। है क्या ये? वही है जिसमें इकट्ठी करते हैं ये। तो चलो ये एक चीज़ हमें देखने को मिली तो हमने सोचा आपको भी दिखाएं। और बेचारा पेड़ आधा तो इससे गोंद निकाल ही ली। अरे चिपक गया हाथ। अब चलते हैं यहाँ से, निकालने देते हैं इन्हें गोंद। चलें? चलिए। ये देखिए सब में चाय पत्ती लगी हुई है। ये ऊपर जो हमने कौसानी में पैसे दिए थे देखने के लिए, यहाँ पे ऐसे ही लगा रखी है। तोड़ भी रहे हैं क्या? तो तोड़ रहे हैं ये सब में। ये चाय पत्ती है, पूरा चाय का बागान है ये। वहाँ कितने पैसे लिए थे हमसे? 50 रुपए 2 जनों के। हाँ मतलब 25 रुपये टिकट था वहाँ। हल्की हल्की धूप निकल चुकी है, बढ़िया वाली, तेज वाली नहीं लग रही अभी। गाइस देख रहे हो नज़ारे। एकदम से जो आगे से वो आ जाती है ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा डर सा लगता है मुझे। डराओ मत। डराओ मत। मैं कह रहा हूँ डरो मत, डर के आगे जीत है। अच्छा जी। आम के पेड़ लगे हुए हैं, आम मिलेंगे क्या? आम के पेड़ हैं पर आम नहीं है। आड़ू लगे हुए हैं पर आड़ू कच्चे हैं। थोड़ा कच्ची रोड थोड़ी पक्की रोड, इससे ही तो पता लगता है हम किसी ट्रिप पे निकले हैं। तो रोड पतली है और गाड़ी इसलिए रोकनी पड़ती है क्योंकि कहीं कहीं मतलब है ही नहीं रोड साइड में। गाइस आप नज़ारों के मज़े लीजिए। थोड़ा सा वाइट एंगल में आप दिखाते हैं आपको ऐसे। चिड़िया चहकने की आवाज़ें आ रही हैं मीठी मीठी। सामने देखो। इतना ऊंचा पहाड़ और उस पहाड़ का भी हम जाने वाले हैं। इधर की बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, बिल्कुल ऊपर को एकदम। अरे 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 गड्ढा। कर्णप्रयाग 40 किलोमीटर है। अम्मा जी ने स्वेटर पहना हुआ है। तो इसका मतलब समझ रहे हो, ठंड है यहाँ। पर रोड थोड़ी सी सही होनी चाहिए यहाँ की ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है धूप ही धूप मिलेगी। ऐसे कितने बढ़िया लगते हैं ना पत्थर निकले निकले। हाँ। कान खुल गया मेरा, बंद था सुबह से। चलो ठीक है, बधाई हो। ये लोड ट्रक है ना, इसलिए ज़्यादा कच्चे में उतर नहीं सकता। जहाँ जगह मिलेगी वहाँ ये खुद ही जगह दे देंगे। रुक जाओ। अरे वो जगह दी है। थैंक यू भैया। गाइस देखिए काफी पूरा भरा हुआ जंगल है ये। जंगल के बीच में चल रहे हैं हम। गाइस नज़ारे अच्छे लग रहे हो तो लाइक मार दो, एक लाइक ठोक दो। हाँ। और लाइक ठोकने के बाद शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे हम। जितनी आगे को जा रहे हैं यार, यहाँ पर हाँ ये जगह सही है। हाँ ऊपर को ले चलो गाड़ी। तो हमें एक कैंप लोकेशन मिली गई है लगभग, देखते हैं हम। और पानी भी है यहाँ। गाइस देखिए ये मिली है जगह, हम ऊपर लेके जाएंगे। अरे अरे अरे। तो ये जगह काफ़ी सही है। ढूंढते ढूंढते हमें उतरी। क्या हुआ? जगह तो मस्त लग रही है ये। हाँ देखो कितनी प्यारी है। ये क्या है, किस किस चीज़ का पेड़ है समझ में नहीं आ रहा। चिड़िया बोली क्या? क्या करना है फिर? चिड़िया देखो कैसे चहक रही है। चिड़िया तो चहक रही है। नाश्ता क्या खिलाओगी मुझे? बहुत देर हो गई है, एनर्जी जा रही है मेरी। गाड़ी कौन चलाएगा? और मेरी एनर्जी चली गई तो फिर कौन बनाएगा नाश्ता? फिर कौन बनाएगा? फिर तो मुझे ही बनाना पड़ेगा, चाहे एनर्जी जाए या ना जाए। और इधर भी दिखा के लेके आती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आगे भी चल के दिखाती हूँ यहाँ पर क्या क्या है। क्या क्या है? मॉल वगैरह है यहाँ पे। मैदान ही है ये जहाँ पे हम आए हैं। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं झंडे। हाँ ये ना मतलब सुंदरता को और बढ़ाते हैं। हाँ ये ऐसे लद्दाख में भी देखने को मिलते हैं। अच्छा कहाँ? अच्छा वो चूल्हा बनाई हुआ है, बनाना है क्या खाना उस पर। ये वाले पहाड़ों को देखिए, बीच बीच में से पत्थर निकले हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे निकल निकल के गिर जाएंगे, पर ये मजबूत होते हैं क्योंकि पत्थर भी है इसमें, मिट्टी भी है और पेड़ भी हैं।
जो खाली मिट्टी वाले होते हैं ना बरसातों में, वो जल्दी निकल जाते हैं, पेड़ कम होते हैं जिस पे। तो गाड़ी अपनी वहाँ खड़ी है, अब जल्दी से कहीं लगाते हैं, क्योंकि मुझे तो वही सही लग रही है। चूल्हा बना बनाया है ही, चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ानी है बस। और ये गड्ढे इन्होंने खोद रखे हैं, देखिए इसमें कूड़ा कचरा डालने के लिए कई सारे गड्ढे खोद रखे हैं। तो मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देता हूँ। ये झाड़ू मैंने अभी बनाई है, बनी बनाई आई है ये। यहीं लगाते हैं गाड़ी, ठीक है? लेके आऊँ? ठीक है। गाड़ी भी छाया में रहेगी आराम से। सही है? सही है बस। सही है कि नहीं? हाँ ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट होगी ना। तो गाइस खोल दिया किचन, अब लगाते हैं सामान। तो जगह एकदम मस्त मिल गई है, हमने सोचा पूरा रायता फैला देते हैं यहीं पर ही। तो गाइस किचन खुल चुकी है और लोकेशन देखिए एकदम बढ़िया। तो अभी शुरुआत हो गई है खाना बनाने की। खाना मतलब ब्रेकफास्ट। अभी नाश्ता करेंगे हम। क्या बना रही हो? आज बनाएंगे हम आलू की पकौड़ी। मज़ा आ जाएगा नाश्ते। हम सुबह का नाश्ता हैवी कर लेते हैं, फिर शाम का खाना खाते हैं, क्योंकि अगर 2-3 टाइम खाना बनाएंगे, जैसे नाश्ता करेंगे फिर सुबह का खाना बनाएंगे फिर शाम का, तो फिर खाना बनाने में ही रह जाएंगे। इसलिए हम हैवी नाश्ता करते हैं, फिर रात को खाना बनाते हैं। और सुबह का नाश्ता हैवी ही करना चाहिए, फिर पूरे दिन एनर्जी रहती है शरीर में। कुरकुरी बनाना। हरे निकल रहे हैं क्या आलू? हाँ 1-2 हरे आ गए। सारी मिर्चें सूख गई, हम घर से लेके आए थे, पर चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये धुल रही हैं अभी मिर्चें। मिर्चें भी डालोगी? हाँ। तो अब धुल लेते हैं आलू और फिर धुल के बनाएंगे मस्त पकौड़ियाँ। दोबारा धुल रही हो? तो सब्जियां वगैरह धुल गई हैं, सूख गई सारी मिर्चें। अगर यहाँ से खरीदते तो इतने दिन तक तो फ्रेश रहती वैसे ही है ना? और बहुत शांति है यहाँ पे, सिर्फ कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आ रही है। हाँ देखिए पूरी शांति है एकदम। इस बार कैंपिंग के लिए हम एक चीज़ और लाए हैं, और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ये सिल। कितना बढ़िया हो गया ना। हाँ और खुशबू देखो कितनी आ रही है। सारा पिस गया है, अच्छे से कुट गया है ये तो। और ये चॉपर में भी नहीं हो सकता था, इसलिए सिल की ही ज़रूरत पड़ती इसके लिए। तो अब डाल देते हैं हम इसमें। ये हम घर पे भी यूज़ करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इसको भी ले जाया जाए, घुमा लाते हैं इसको भी। बाकी काम रेडी कर लिया, और सबसे पहले करता हूँ रेगुलेटर ऑन। हवा भी चल रही है। ऐसी जगह पे कुकिंग करने का अलग ही मज़ा है। देखिए कितनी सुंदर जगह है। तेल हो रहा है कढ़ाई में गरम, और इधर अपनी हो रही है पकौड़ी बनने की तैयारी है। बेसन बढ़िया करके डालना इसे नमक को, क्योंकि नमक अगर कम हो गया ना तो पूरा स्वाद खराब हो जाता है ना। अब डालते हैं हम पानी। बेसन लग रहा है कम, तो अब थोड़ा सा और मैं कुछ हेल्प करूं? लाओ। हो गया। मैंने ये बेसन अच्छे से मिक्स कर लिया है और तेल भी गर्म हो चुका है। तो अब डालेंगे हम तेल में पकौड़ी। पकौड़ी? आलू तो बाद में बनेंगी। मतलब तेल में आलू। अरे आराम से डालना, देखो हाथ बचा के। ठीक है। धुआं उठ गया, धुआं। साइड में इधर जगह है। 2 बारी में अपना काम ख़त्म आलू की पकौड़ी बनाने का। और पकौड़ी के साथ हम बनाएंगे मज़ेदार चटनी, मतलब ज़्यादा मिर्चों वाली नहीं, क्योंकि पेट का पूरा ध्यान रखना है। तो अब लगा देते हैं नैपकिन, जो ये तेल आराम से सोख लेगा वो। एक तरफ बन रही है अपनी पकौड़ी और दूसरी तरफ बनाते हैं अब चटनी। अलग ही मज़ा होता है सिल वाली चटनी का। तो पकौड़ी के साथ सिल वाली चटनी से मज़ेदार, खाने से पहले ही स्वाद आ गया। और पकौड़ियाँ
मस्त आवाज़ निकाल रही है बारिश की तरह। और प्राची ने बिल्कुल घर जैसा एकदम आसन ग्रहण कर लिया है यहाँ पे। मज़ा बड़ा आता है ऐसे, अगर लोकेशन अच्छी मिल जाए खाना बनाने की, क्योंकि जल्दी का काम में मज़ा नहीं आता, आराम से तसल्ली के काम में बहुत मज़ा आता है। कुछ लोग तो इसमें तेल में हाथ डाल कर ऐसे निकाल लेते हैं, पर मैं हाथ डाल के नहीं निकालूंगी। तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं सोच रही हूँ पकौड़ी निकालूं अभी या नहीं। पड़ी रहने तो कुरकुरी हो जाएंगी, आधी मेरी हो जाएंगी देखो कुरकुरी, आधी तुम अपनी नॉर्मल बना लेना। ठीक है। टमाटर धुल लिया है चटनी के लिए, लहसुन की कचाई निकाल दी छेद के पहले ही, लाल मिर्चें। हाँ, लाल मिर्ची चटनी बनाएंगे हम। चिड़िया क्या कहना चाह रही है? ये तो 2 ही मिर्चें हैं, ज़्यादा नहीं डाली ना मैंने, चटपटी काफ़ी है ना ये। हाँ, ये टमाटर ख़राब निकला, देखो खराब है। ये देखो। अब ये दूसरा टमाटर निकाल लेते हैं, टमाटर की कमी थोड़ी है। ये कैसा है? हाँ, ये भी ख़राब निकला। ये भी खराब हो गया? कैसे हो गया? फ्रिज चल नहीं रही थी क्या? पता नहीं। तो अब ये तीसरा टमाटर, अब इसका देखते हैं क्या है हाल। बेहाल तो नहीं है कहीं? जब किसी ठंडी जगह जाएंगे तभी चलेगी। ये सही है। ये सही निकला, चलो एक तो काम आया, नहीं तो सारी चटनी यही बन जाती अभी। फिर तो पकौड़ी ऐसे ही खानी पड़ती चाय से ना। और टमाटर हम इसमें ज़्यादा डाल रहे हैं ताकि मिर्चें हल्की फुल्की नॉर्मल, पेट का पूरा ध्यान रखना है हमें। और इधर पकौड़ी भी अपनी तैयार हो गई हैं, थोड़ी कुरकुरी जैसी होने लग गई है। देखो कितनी कुरकुरी अच्छी सी बन गई। ऐसी पकौड़ियाँ बना दी तुमने तो जैसे मेले में बनाते हैं। एक बार की पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं, दूसरी बार की पकौड़ियाँ डालेंगे। और ये बेसन बच गया है, ऊपर से डाल दो, इसकी झालर बन जाएगी। बूंदी। हाँ, बूंदी जैसी बन जाएंगी। चिड़िया को देखो, गरम है लेकिन, अरे मुंह जल जाएगा उसका। हाँ, जैसे हमें देख रही होंगी कब से, और जैसे हमें भूख लग रही उन्हें भी तो लग रही होगी। ये बहुत देर से ऊपर बैठ के देख रही थी पेड़ पे, उठाई भी वो है 2 हैं? अपने साथी की भी उठा ली। देख रहे हो कितनी पास आके उठा के लेके चली गई। किस लेवल की भूख लग रही होगी समझ लो। हाँ, कोई बात नहीं, सारी भी ले जाएंगी तो कोई बात नहीं। हमें तो इतने में ही काम हो जाएगा। हाथों हाथ सफाई भी हो रही है बर्तनों की। तो अपनी चटनी भी बन चुकी है। तो पहले पकौड़ी चला देती हूँ, कभी ये नीचे से जल जाए। ये कैसी हो गई? कोई नहीं, सही हो जाएगी। देखो गाइस, फिर से आ गई ये चिड़िया। ये देखिए उठा ली फिर चली गई। ये हमने ये थाली पहले यहाँ रखी थी तो बेचारी यहाँ तक आ रही थी ये और चली जा रही थी, तो अब से यहाँ से खिसका के उधर रख दी ताकि ये उठा के ले जाए। क्योंकि हम तो कुछ भी बना के खा सकते हैं, लेकिन ये बेजुबानों को जहाँ मिल जाता है वहीं से ही अपना देखते हैं कुछ, और नहीं तो कौन देने ही बैठा है। कितनी बढ़िया चटनी बनी है। फिर आ गई खा के एकदम, देखो तुरंत चली गई। पीछे ही बैठी है, देखो आ रही है, चली गई। आ रही है पीछे ही है, रुक जाओ, हिलना मत। देखो ठीक है, मैं नहीं हिलूंगी। देख रहे हो गाइस, ये दवाली चोच में अब उड़ने के, और पैदल जाके उधर ही खाना शुरू कर दिया पीछे ही। हिल जाऊं मैं? हिल जाओ। अब उठा लिया वैसे तो, सिल भी धुल दी यहीं पर ही। मैं धुलूं इसे? हो गया। हम ये घर से नमकीन लाए थे तो ये चिड़ियों को पसंद होती है, तो ये भी डाल देता हूँ मैं। और थोड़ी सी पत्थर पे। देखिए काफ़ी नमकीन डाल दिए तो आराम से चिड़िया खा लेंगे। और ये इसलिए बचा लिए ताकि आगे भी कोई मिलेंगे तो उनको डाल देंगे। काफ़ी डाल दी मैंने। ठीक किया। कुरकुरी हो गई काफ़ी। और ये मेरे ही हिसाब की बन गई सारी। पकौड़ी तो बन चुकी है, चटनी भी बन चुकी है, और अब बना रहे हम चाय। अब चीनी। ठंडी जगह आके मसाले वाली चाय पीने का मन होता है, बिल्कुल कड़क। देखिए उठा लिया और कैसे भाग गई लेके। तो अब डाल देते हैं इलायची। इलायची वाली चाय का अलग ही मज़ा है। तो अदरक भी डालते हैं। वो दूँ पकड़ने वाला? ये उफन गई। उफनने वाली थी बिल्कुल। गैस बंद कर दी थी क्या? नहीं, कम है। लड़ रही हैं आपस में, देखना। अच्छा जी। एक दूसरे को मारने के लिए। चाय बन गई है। देखिए एकदम कड़क।
और अब कर लेते हैं कफों में। पकौड़ी उठाने आई है ये, और हम ऐसे ही स्टैचू बन जाते हैं। देखो देखो, अरे तेल में नहीं जाना, वैसे तो ठंडा है तेल। देखने आई थी शायद क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ। नाश्ता हो गया रेडी, आलू की पकौड़ी, चाय और चटनी। तो गाइस अब कर लेते हैं गर्मा गर्म नाश्ता, इससे पहले ठंडा हो। आहा, पकौड़ियों की गरम गरम खुशबू और चाय गरम है। और सबसे पहले मज़ा आ गया। तिल की चटनी से जो मज़ा आया ना, नेक्स्ट लेवल। तो हमारा हो गया था यहाँ पे माइक बंद और नाश्ता वास्ता करके हम हो गए रेडी। देखिए पूरा साफ़ सुथरा एकदम छोड़ा हुआ है, कोई गंदगी नहीं फैलाई हमने यहाँ पे। तो अब अपनी कर देते हैं किचन बंद। जाओ किचन बंद करो। कर दी किचन बंद। तो हमने पकौड़ियाँ बचा के रख दी थी नैपकिन में। तो चिड़िया किस तरीके से खा रही है, और ये सारी पकौड़ियाँ हम यहीं पर ही डाल देंगे चिड़ियों के लिए, हमने बचा दी थी। अभी यहाँ पे डाल देते हैं क्योंकि इस पत्थर पे ज़्यादातर चिड़िया आ रही हैं। देखिए आ गई हैं और खा भी रही हैं, इनका भी पेट भर जाएगा हमारे साथ साथ। और एक नहीं आ रही है, देखो धीरे धीरे करके सारी आ गई थी जितनी भी हैं यहाँ पर। तो गाइस अब चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से हमने अपनी गाड़ी निकाल ली और गोली की रफ्तार से पहले लेफ़्ट को गया मैं इसे लेके, और थोड़ी सी आगे जाने के बाद फिर हमें पता चला गलत रास्ता, तो उल्टी साइड भाग गए। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद अब हम बढ़ चले हैं आगे की तरफ। और ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि दोनों का ही माइक ऑफ रह गया, तो इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है हमको। और मैं काफ़ी मिस कर रही थी चिड़ियों को, बेचारी काफ़ी भूखी थी वो। पर चलो जितना भी हुआ उतना कोशिश हमने करी उनका पेट भरने की। अभी तुम चिड़िया पे ही अटकी पड़ी हो। हाँ दे रास्ते। तो क्या हुआ? दिन दुनिया छोड़ के आगे निकला है, अभी तुम चिड़िया पे ही अटकी पड़ी हो। कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ लग रहे हैं। ये वाला तो पूरा ही हरा लग रहा है, पूरा एकदम भरा पड़ा पेड़ों से। और यहाँ पे थोड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं। इस रास्ते से आए थे अभी हम, और अब देखो कितनी दूर है वो। पीछे ये पत्थरों के मकान देखे किस तरीके से बनाते हैं, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर की वो चढ़ा कर, ताकि बारिश का पानी ना जाए। इसको बताऊँ क्या बोलते हैं? पठाली वाले घर। पठाली? अच्छा। और हम यहाँ पर मट्ठा पूछ पूछ के परेशान हो गए हैं, पर एक दुकान पे भी मट्ठा नहीं मिला। अब देखते हैं कहाँ मिलता है मट्ठा, फिर कुछ रायता वगैरह बनाएंगे, बहुत दिनों से खाया भी नहीं है। देखिए गाइस। चलो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चलें आगे की तरफ। चलिए चलो। तो कर्णप्रयाग है सीधे, बद्रीनाथ भी सीधे। सीधे मतलब ये है। अब हम मुड़ चुके हैं कर्णप्रयाग वाली रोड पे। देखिए पूरी एकदम ढकी पड़ी है रोड पेड़ों से। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गुफा में चल रहे हैं। हाँ। देखो बिल्कुल गुफा जैसा फील हो रहा है। कुछ कुछ जगह तो ऐसे पेड़ हैं बिल्कुल रोड ही ढकी हुई है, अंधेरा मतलब मिल रहा है दिन में भी। हाँ। ये देखो मैं कह रही थी ना, जो सामने से आती की तरह डर लगा देती है, एकदम ही आ जाती है ना पहाड़ पे। एक तो ये पतली है बहुत रोड, इसलिए भी मतलब एकदम से आ जा रही है सामने। और देखिए गाइस कितना घना जंगल लग रहा है बिल्कुल इस तरफ, और जमीन दिखाई नहीं दे रही है, पूरा घना जंगल है एकदम। अगर इसमें कोई जानवर भी होगा ना वो भी नजर नहीं आएगा।